जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्मी फिटनेस गुरु पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं रिटायर हो गया हूं और आर्मी में फिजिकल ट्रेनर था। अभी ये वीडियो मैं पटियाला से बना रहा हूं, NIS करने आया हूं एथलेटिक्स में। तो जो मेरी अकेडमी में नेक्स्ट मंथ में खोलने जा रहा हूं, जो बच्चा मेरी अकेडमी में आएगा उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिविल कोच की नॉलेज भी अब मैं ले लूंगा और आर्मी में 17 साल का एक्सपीरियंस में लेके आया हूं। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, दो नोटिफिकेशन आर्मी की तरफ से आई है या भारत सरकार की तरफ से, आप मान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दो ग्रुप कर दिए हैं। पहले क्या था, आप भरते थे ऑनलाइन फॉर्म, तो आप एक ही जगह भर सकते थे। अगर आपने GD भर दिया तो फिर आप ट्रेडमैन में नहीं दौड़ सकते थे, हिस्सा नहीं ले सकते थे, उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी आप दो जगह अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोनों दो ऑप्शन आपके पास हैं। आप GD का भी भरिए और ट्रेडमैन का भी भरिए। अगर हो सकता है आपको उस दिन आपका तबीयत सही ना हो, उस दिन आपका दिन सही ना हो, उस दिन आपका लक सही ना हो और आप GD की भर्ती में रह जाएं, तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। ये सरकार की मैं सराहना करता हूं, ये अच्छा स्टेप है। अगर आप GD में ना हो पाए तो आप नेक्स्ट डे और कुछ दिनों बाद जो ट्रेड्समैन की भर्ती होगी उसमें आप फिजिकल दे सकते हैं। सेकंड जो अमेंडमेंट आर्मी रनिंग में हुई है, जो ग्राउंड में अमेंडमेंट हुई है, वो है रनिंग और पुलअप्स में। दोस्तों पहले दो ग्रुप्स होते थे, एक्सीलेंट और गुड, लेकिन अभी 4 ग्रुप्स कर दिए हैं। जैसे कि हम ट्रेनिंग देते थे तो उसमें 4 ग्रुप होते थे, एक्सीलेंट, गुड, सेट और पास, और लास्ट में फेल। लेकिन इसमें फेल वाला तो पास होगा नहीं, पास तक ही 4 ग्रुप हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप आया है उसका 100 नंबर है, और 100 नंबर आपको कैसे कैसे लेने हैं, आपको 40 बीम चाहिए, 40 बीम में नंबर लेने हैं और 60 नंबर लेने हैं आपको रनिंग में। तो दोस्तों लेकिन इसमें ट्विस्ट इस बात का है कि पुलअप्स में अलग अलग तरह से नंबर है। जैसे आपने पास मार्क का जो नंबर है वो है 6, और अगर अपना 6 पुलअप्स मारे तो आपको नंबर आएंगे 16, और जैसे आपने 7 मारे तो नंबर आएंगे आपको 21, और जैसे आपने 8 मारे तो नंबर आएंगे आपको 27, और जैसे आपने 9 मारे तो नंबर आएंगे आपको 33, और जैसे आपने 10 किए तो आएंगे 40। इनमें डिफरेंस है, आप इसको गुना भाग से नहीं कर सकते। ये सरकार ने अलग तरह से इसको अमेंडमेंट किया है, और अच्छा भी है कि जो कम से कम मारेगा उसको बहुत कम नंबर, जो अच्छा मारेगा उसके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों रनिंग में भी कुछ इस तरह से है कि जो 5:30 तक रनिंग में आएगा, 5:30 से पहले आएगा, वो होगा एक्सीलेंट और उसके नंबर होंगे 60। और दोस्तों जो आएगा 5:30 से लेके, मतलब 5:31 से लेके 5:45 तक, वो होगा गुड और उसके नंबर होंगे 48। तो 48 नंबर लेके आप गुड में आएंगे। और जैसे आप 45 से लेके 6 तक, मतलब 6 मिनट तक अगर आप आते हैं तो आप आएंगे सेट और इसके नंबर होंगे 36। और लास्ट है पास। पास आपको 6 से 6.25 मिनट के अंदर जो आएगा उसके नंबर होंगे 24। दोस्तों पहले ऐसा होता था, जब दो ग्रुप होते थे एक्सीलेंट और गुड के, तब जो पढ़ाकू बच्चे होते थे वो नंबर तो बहुत अच्छे ले आते थे, 80+, 90+ ले आते थे, लेकिन जब ग्राउंड में जाते थे तो 45, मतलब 5:45 के बाद उनकी रनिंग नहीं ली जाती थी। वो रनिंग में रह जाते थे और आगे के किसी भी टेस्ट में शामिल नहीं हो पाते थे, और उनकी जो मेरिट तो बढ़ने की दूर की बात, वो पास ही नहीं हो पाते थे, घर चले जाते थे। तो सरकार की सराहना करता हूं मैं इस स्टेप की, कि जो बच्चे थोड़े से फिजिकल में डाउन है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आर्मी में पढ़ाई वालों की भी उतनी काबिलियत है और उतनी जरूरत है, और ताकतवर लोगों की भी। तो दोनों का ही मिश्रण होता है फौज के अंदर। हमेशा ही ताकत से काम नहीं चलता और हमेशा ही दिमाग से काम नहीं चलता। तो दोस्तों सरकार की सराहना करता हूं मैं इस स्टेप की, ये अच्छा स्टेप है। जैसे ही आप चौथे ग्रुप में भी आएंगे, और अगर आपने 24 नंबर ग्राउंड में ले लिए और अगर आपने 40 पुलअप्स में ले लिए तो आपके 64 बन जाएंगे। लेकिन टर्निंग पॉइंट सारा किस में है, पुलअप्स में। और पुलअप्स में अगर आपने 10 मारे तभी आपको 40 मिलेंगे। और पुलअप्स में भी कौन सा पुलअप्स, लास्ट वाला जो 33 के बाद, मतलब 9 पुलअप्स के 33 पॉइंट है और 10 के कितने हैं, 40। डिफरेंस कितना हुआ, 7 का। तो लास्ट वाला जो पुलअप्स है वो 7 नंबर का है। 7 नंबर का मतलब 3 थ्योरी के क्वेश्चंस, इतना उसका नंबर्स हैं। तो अगर लास्ट वाला पुलअप्स आपने मार लिया तो आपके 64 नंबर होंगे। 90 आप ग्राउंड में ले आओ, थ्योरी में ले आओ, तो आपके 154 के आसपास हो जाते हैं, और इतने लगभग 51, 58 के आसपास ही मेरिट जाती है। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं। मैं मानता हूं कि घर में भी तैयारी होती है, और 40 से ऊपर बच्चे घर में तैयारी करके भी आर्मी में आते हैं, लेकिन उनमें जो सेल्फ डेडिकेशन होती है वो
उच्च स्तर की होती है और सब में ऐसी सेल्फ डेडिकेशन नहीं पाई जाती, उतना डिसिप्लिन बच्चे नहीं हो पाते कि वो अपने अपने अंदर गट फीलिंग से सब कुछ वर्कआउट करें और अपने ऊपर काम करें। तो उसके लिए आपको अच्छे गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। जैसे मेहनत के साथ आपका जो लक है वो मिलता है तो आप एकदम से बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, लेकिन अगर लक नहीं मिलता, मेहनत के सहारे रहते हैं, तो टाइम लगता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो गुरु उस लक की तरह होता है, उस किस्मत की तरह होता है। जैसे आपकी जिंदगी की किस्मत है, वैसे आपकी मेहनत के साथ अगर गुरु आपके साथ मिल जाता है तो आपकी बुराइयां, आपकी अच्छाइयां, उनको फॉरवर्ड करना, उनको डिलीट करना और उनको कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है गंदी चीजों को, आपकी हैबिट्स को, आपके रनिंग स्टाइल को, तो ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। वो गुरु अच्छा होना चाहिए। अभी आपको पता ही है कि मैं आर्मी में 17 साल ट्रेनिंग देके आया हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग की, और मेरे को भी लगा कि सिविल का भी कुछ डिप्लोमा मेरे पास होना चाहिए। तो मैं अभी पटियाला में NIS कर रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ मैं एकेडमी खोलने जा रहा हूँ और ये जो फेक अकेडमियां हैं उनको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे दिए जाते हैं। 90 डेज के अंदर हम एक अच्छा आर्मी के लिए लड़का तैयार कर सकते हैं। तो 90 डेज से ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं है भर्ती में प्रैक्टिस करने की। अगर आप मेरे पास 90 डेज आते हैं तो मैं आपको एबल बना दूंगा आर्मी में भर्ती होने लायक। अगर आपको एथलीट बनना है तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे अपने ऊपर और क्या काम करना है और आपको क्या जानना है। आपके लिए पक्का वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चा भी अगर कोई कहता है तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ, जरूर उस पर गौर करता हूँ। पुलअप्स पे ध्यान दें और एकेडमी, बेस्ट एकेडमी में आना है तो हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।